हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पेंट लेंथ रोटेट कैसे मैनेज करना था। तो आज का मार्केट अभी 5 मिनट में ओपन हो सकता है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो प्राइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लार्ज टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई डबल बॉटम बन रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोचूंगा। ये रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो और एक लेग आ सकता है। अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि यहाँ से अब्रप्टली कोई रिवर्सल आ सकता है। हमें फॉलो बार चाहिए, प्रॉपर फॉलो बार चाहिए। उसके बाद फिर पुल बैक वीक चाहिए और फिर अगर मार्केट हाई ब्रेक करता है तो हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, ये हाई हो सकता है। पहले तो हमारे लिए ये टारगेट है। यहाँ पे भी हमें देखना है मार्केट क्या करता है। तो हमारे लिए बेस्ट बाय अगर कोई है तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है पुल बैक देता है, कि हम यहाँ से सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, वो भी हो सकता है, पर इसलिए तो हमें पुल बैक देखना है। फिर हमारा ये बाय होता है, फॉलोअप देखना है। डीप पुल बैक आई मीन डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट रैली करता है, कॉन्जिक्यूटिव पुल बार्स मिसिंग है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल टॉप क्रिएट होता है, माइक्रो डबल टॉप। अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाए और फिर यहाँ पे कोई वेज बनाए। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बनाए, माइक्रो डबल टॉप बनाए, फिर मार्केट नीचे आए। और ये भी हो सकता है कि मार्केट इस हाई के ऊपर मेंटेन रहे और मार्केट फिर रैली करे। तो हमें इसे ट्रेड कैसे करना है, तो अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो मेक श्योर ये जो हमारा टारगेट है, यहाँ पे अगर माइक्रो डबल टॉप बनता है, डिसेंट से सिग्नल बार है, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। आपको ये देखना होगा कि क्या मार्केट सच में ये जो लोअर है इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है। अगर ब्रेक करते हैं तो आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखना है, नहीं तो मार्केट रैली करता है, उसके बाद फिर मार्केट पुल बैक देता है। ये हमारे लिए अभी हमारे लिए ये आई मीन स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे पुल बैक देखना है। और अगर मार्केट लोअर हाई है, इसका लो निकाल रहा है, तब हम अभी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो उससे बेटर तरीका नहीं है ट्रेड को मैनेज करने का। फिर ये फॉलोअप देखना है हमें कि क्या कॉन्जिक्यूटिव बुलबार से नहीं है, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। फिर मार्केट नीचे आता है कि यहाँ पे कोई हमारा सेल बन रहा है, अब इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, नहीं ये रैली देखी है तो कोई क्लियरिटी नहीं है। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, क्या इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है। तो जब तक कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं आती तब तक ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, कोई सेल बन नहीं रहा हमारा। अब टारगेट क्या हो सकता है, इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है। ये हमारे यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। अगर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार है, या यहाँ पे भी हम सेल करने की सोच सकते हैं जब इसका लो निकलता है तब। ये सब टारगेट हमारे लिए हो सकते हैं। फॉलोअप करना देखना है तो ऑलमोस्ट एग्जिट यहाँ पे होता। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई बाय लेना है तो ये एक बाय होता, सेल लेना है तो ये एक सेल होता। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 का बड़ा अच्छा चार्ट है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ये हमारे लिए एक बाय हो सकता है, ये रीजनेबल बाय है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, जैसा मैंने कहा था कि हम वैसे मैनेज करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर डबल टॉप बन रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने बाय किया है तो इनिशियल टारगेट क्या है, 2/3 तक हो। यहाँ पे ऐसे बार्स क्लोज हो रहा है, देखिए जब तक वैसे तो यहाँ पे मार्केट साइड जाने के चांसेस है, तो ऐसे बार्स क्लोज होते हैं तब भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एग्जिट कहाँ पे होता है, यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। ऐसे बार क्लोज होते हैं, उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल देखना है। डिसअपॉइंटमेंट है, क्या मार्केट इसका लो निकल रहा है, डिपेंड्स की। अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली इसका लो निकालता है तब आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो। पर ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। अगर यहाँ पे 2/3 रिट्रेसमेंट आता है तब भी आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। रिमेनिंग फिर आपको, ये हमारे लिए हायर लो था। यहाँ पे देखना है क्या मार्केट, यहाँ पे मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है तो हो सकता है उसका बुल ब्रेकआउट भी हो, तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस पे लोअर लो बनता है। अब लोअर लो बनने के बाद क्या मार्केट और लोअर लो बनाता है, क्या मार्केट और इसका लो ब्रेक करता है, या फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होता है। डबल टॉप क्रिएट होता है तो उसमें सेलिंग प्रेशर कैसा है, तो ये ऑलमोस्ट हाई के पास मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो इसलिए बहुत बार रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे कोई डबल टॉप क्रिएट हो रहा है, मार्केट अगर ऐसे जा रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए, रिमेनिंग प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, यस। पर यहाँ पे हायर लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हमें एग्जिट करना है कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे देखना है क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हो सकता है। पर पैटर्न बहुत छोटा है, तो यही सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। इसलिए हमारे बेस्ट पे जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल रेट था ये था बाय का, और दूसरा और एक सेल था, ये था। अब हम अभी क्या एक्सपेक्ट करना है, तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट था। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। पहली बात तो ये बार कैसे क्लोज होता है वो देखना ज़रूरी है। क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट सेल ऑफ दे सकता है, वो भी हो सकता है। अगर हम ये देखें तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, क्या ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हमें कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार, यहाँ पे एक बियर बार बनता है और एक बियर बार बनता है, नेगेटिव उसका लो निकलता है, तब मार्केट एलिवेशन शॉर्ट है, हम मान सकते हैं।
तब मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बियर ट्रेड में हो सकता है। तो वो प्राइजेशन देख के आप ट्रेड करने के लिए सोच सकते हो। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, उसके बाद फिर ये अगर हम प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, फिर मार्केट साइडवेज जाता है। यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग बुलबार है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रांगली रैली कर सकता है? फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। जस्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद पुल बैक वीक है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि क्या मार्केट सच में यहाँ से रैली करने वाला है और क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, उसके बाद क्या यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है? नहीं है। यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होना चाहिए था, होता है नहीं, मार्केट रादर ब्रेक करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है। तो क्या ये बाय हो सकता है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए ये इंटरेस्टिंग है पैटर्न, क्योंकि ये बाय ज़रूर हो सकता है। क्योंकि हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे डबल टॉप। तो इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद पुल बैक भी आता है, पर पुल बैक वीक है। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे और एक बार यहाँ से ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहा है। अब हमारे लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं? तो एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना होगा, ताकि हमें थोड़ा आई मीन ये देखना है कि मार्केट क्या करता है यहाँ पे। क्या मार्केट सच में यहाँ से कोई सेल ऑफ देता है, पर क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल है? तो ब्रेकआउट काफ़ी वीक है, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है जहाँ से हम एक्सपेक्ट करें। क्योंकि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तब हम इसे हाई प्रोबेबिलिटी बेट मानते हैं। तो फिर ये बाय करना, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना, ये एक रीजनेबल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर ये डबल टॉप हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनने चाहिए थे। वैसा कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेडिंग रेंज था इसका ब्रेकआउट हो रहा है और एटलीस्ट हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करते हैं, कोई वेज बनता है, यहाँ पे हम डबल टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग। क्या हम यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा है तब सेल कर सकते हैं? नहीं, सेलिंग प्रेशर नहीं है। इसलिए ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमारा कोई सेल बन रहा है। रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो कोई बाय कोई सेल बाद में बन नहीं रहा। क्या जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तब यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं, पुल बैक हमें नहीं पता है, इसलिए पुल बैक मैटर करता है। यहाँ पे पुल बैक देखिए, यहाँ पे पुल बैक देखिए और यहाँ पे पुल बैक देखिए, इसलिए ये पुल बैक मैटर करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, चैनल था, ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। रादर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है। जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है क्या तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब ट्रेडिंग रेंज बनने दीजिए, क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसका हाई ये हो सकता है, ये पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज होता है तब हम सोचते हैं। यहाँ पे फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है। फिर यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे डबल टॉप बनने के बाद मार्केट सेल ऑफ दे सकता है। बस ये सब टारगेट्स हो सकते हैं, यही सब प्रॉब्लम है। तो यहाँ से कहीं से भी एक्सपेक्ट करना मार्केट अब्रप्टली रैली सेल ऑफ दे सकता है, वो लो प्रॉपर्टी बेट है, अनलेस मार्केट सच में ब्रेकआउट दें। यहाँ पे भी ये हाई हो सकता है, पर यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट फॉलो अप विद पुल बैक ये सब चाहिए हमें। ऐसे स्मॉल स्मॉल बार्स बन रहे हैं, तो इसलिए कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो ये पूरे पैटर्न में एक भी रीजनेबल बाय या सेल नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद फिर वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए हमें। नेक्स्ट, 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है। अब जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल ऑफ देखना है। वीक है, ये भी वीक है। जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तो तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अब रैली करेगा, क्योंकि पुल बैक तो वीक है। जब मार्केट इसका किसी समय पे ये स्ट्रॉन्ग बुल बार था, ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप ऐसे बाइक लेते भी हो तभी मेक श्योर ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। और अगर आप ऐसे फॉलोअप नहीं है, वीक फॉलोअप है, तो आय का फिर प्राइजेशन देख के ट्रेड को मैनेज करने का। स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं बन रहे हैं, ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई वीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे फिर आपका ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होगा। अगर आप यहाँ पे वेट करते हो तब भी उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तब आपका ऑलमोस्ट एग्जिट होगा। तो ये ब्रेक इवन में निकलता, पर क्या ये बाय हो सकता है और क्या लार्ज स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? तो ये हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने के लिए। फिर मार्केट यहाँ पे क्या हाई प्रॉपर्टी बेट है, दिस कैन बी।
बस यहाँ पे जो पुल बैक था वो वीक चाहिए था वो, जबकि पुल बैक में काफ़ी सारे बार्स हैं, काफ़ी मार्केट साइडवेज है। यहाँ से इमीडिएटली मार्केट को रैली करना चाहिए था, जो कि हो नहीं रहा है, वही एक प्रॉब्लम है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे हमें देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, क्या यहाँ पे क्लोज देता है। तो उसके बावजूद ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा, हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। नेक्स्ट, मार्केट रैली करता है, सेल ऑफ है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली है, पुल बैक भी यहाँ पे कोई नहीं है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, ये बाय हो सकता है, फॉलोअप देखना है। यहाँ पे कहीं भी हमें एग्जिट करना था। फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, फिर पुल बैक है, नहीं पता क्या सच में सस्टेन होने वाला है, क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आके ये लो टेस्ट करता है। इसलिए ये रैली के बाद फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ बाउंस दे सकता है, पर हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा जब तक मार्केट इसका हाई नहीं ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनता है तब तक। जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, क्या अब स्ट्रांग ब्रेक करता है तो क्या तब बाई करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करें, वो हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये फर्स्ट मिनट की कैंडल है, इसलिए जिसका ये 5 मिनट की कैंडल लेवल है, पर इसमें फर्स्ट मिनट में बहुत वोलेटिलिटी होती है, इसलिए ये क्लियरिटी नहीं है कि क्या सच में यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ने रैली किया। हो सकता है यहाँ पे डोजी बार बने, उसके बाद फिर ये बार बने, तो ये काफ़ी ट्रिकी है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अब तक सबसे प्रॉब्लम ये है कि हमें पुल बैक पता नहीं है। जब तक पुल बैक नहीं पता है तब तक यहाँ पे बाय लेना रिस्की है। अब ये भी हो सकता है यहाँ पे कोई पुल बैक आए, उसके बाद माइक्रो डबल बॉटम बने और फिर मार्केट स्ट्रांगली सेल ऑफ दे और फिर ये लो टेस्ट करे। ये भी हो सकता है इसके ऊपर ये ट्रेडिंग रेंज है, इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट फेल करे। तो अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है तब तक हम ये मान नहीं सकते कि मार्केट में सच में मार्केट बुल ट्रेंड में गया है। अभी हम लूजर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने सेल ऑफ दिया था, फिर मार्केट रैली किया था, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पैटर्न अगर हम देखते तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से ये पुल बैक इनफ था कि जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को साइडवेज जाए, इंस्टेड मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है। अगर ये इतने सारे बार से तो क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं। ये बार के बाद फॉलोअप भी देखना हमें ज़रूरी है। अगर फॉलोअप डिसेंट है उसके बाद फिर क्या मार्केट नेक्स्ट इसका लो निकालता है? नहीं, अभी हम थोड़ा वेट कर सकते हैं रादर। देखिए, अब इतना तो श्योर है कि अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो करते हो तो मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। यहाँ पे आपको सेल करके जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे वेज बनता है तो भी आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो सकता है क्योंकि ये सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे तो हाई प्रोबेबिलिटी वेट है, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने आपको वेट करना है आराम से। तो फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे क्या कोई डबल बॉटम बन रहा है ये देखना है? नहीं, मार्केट ब्रेक करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, क्या यहाँ से क्या सच में कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया तो आप वेट कर सकते हो आराम से। एटलीस्ट आप ये 2 बार को प्रोजेक्ट करके वहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। जो 2 बार हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। फिर यहाँ पे कहीं पे भी कोई बार नहीं, पिछला जो भी हायर लो था उसे नहीं निकाला है। तो आप वेट कर सकते हो अनटिल मार्केट ये रिवर्सल नहीं देगा तब तक, यहाँ तक। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 बार ने ये जो भी रिवर्सल था ये जो भी रैली थी इसको पूरा रिवर्स कर चुका है। पर क्या हम ये मान सकते हैं कि अब ये पूरा रिवर्सल फेल हो चुका है? देखिए, अब यहाँ से मार्केट के रैली करने के चांसेस बहुत कम है। अगर मार्केट रैली भी करता है तभी लोअर लो बन सकता है। यहाँ से मैं स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट फिर भी इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है और ये भी हो सकता है कि मार्केट फिर काफ़ी समय साइडवेज जाए अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार आता है। तो इसलिए यहाँ पे सेल करना अभी भी रिस्की है। बस इतना तो हमें पता है कि क्योंकि ये सपोर्ट के पास है, यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, यहाँ से मार्केट ने रैली किया तो मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो यहाँ पे कोई बार क्लोज हो उसका फॉलो बार आए तब तक हम सेल नहीं कर सकते हैं। पर एक ही बार अगर बहुत वायलेंटली ब्रेक कर रहा है तब प्रॉब्लम है। बार जब फॉर्म हो रहा है तब काफ़ी रिस्क होती है। इसलिए यहाँ पे जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट नीचे आता है, डिसअपॉइंटमेंट है,
ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट को सेल ऑफ दे सकता है। तो अगर मार्केट इसका लो निकलता तो क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, ये सेल हो सकता है, पर फॉलोअप कैंडल देखना है, वीक है, एंट्री बार वीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, तो ये सब रिस्की ट्रेड्स है, फिर रिस्क बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ से पुल बैक तो आया था, उसके बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करके मार्केट नीचे आता है या फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, ये सब हमें देखना है। अगर मार्केट इसका हाई निकलता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो नहीं है। उसके बाद मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग रैली करता है, पुल बैक काफ़ी वीक है, पर उसके बावजूद बहुत सारा पुल बैक है तो यहाँ पे कोई डबल बॉटम बने, ट्रेडिंग रेंज आए, तब तक कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा, बस पैटर्न बहुत छोटे हैं, इसलिए कोई बाय कोई सेल नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। क्या हम यहाँ पे डबल टॉप बनाए, अब क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे एक सेल ज़रूर हो सकता है, पर हमें सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए कुछ, वरना हमें अब ये सेल ज़रूर हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई सेलिंग प्रेशर दिखता है, कोई डिसेंट बियर बार बनता है, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो देखिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट, तो यहाँ से ये भी हो सकता है मार्केट चैनल बनाए, यहाँ से ये भी हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट दे, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, तो अब सबके लिए आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट चार्ट सेल ऑफ देता है मार्केट, यहाँ से हमें देखना था मार्केट क्या करता है, यहाँ पे हमें देखना है मार्केट क्या करता है, मार्केट ब्रेकआउट देता है, हाई और लो मेंटेन कर रहा है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं करा, पर जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं, क्लियर चैनल नहीं है, तो काफ़ी रिस्क है, कभी भी कोई भी रिवर्सल आ सकता है, इसलिए कोई हमारा बाय नहीं बन रहा और ना ही कोई सेल बन रहा है। यहाँ पे बस चैनल फेज है, अगर बहुत कन्फ्यूजन है आप 15 मिनट्स पर स्विच कर सकते हो, वहाँ पे देखना। देखिए कोई यहाँ पे बस मार्केट रैली तो कर रहा है, ये ऐसे होता है जब मार्केट बहुत समय स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और साइडवेज है, तब अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे इस पर बुल ट्रेंड ही लगता है, जिसे कि हम ब्रेकआउट मोड पैटर्न कहते हैं। पर फिर भी यहाँ पे मैं कोई बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा, इसमें काफ़ी इश्यूज होते हैं सेल करने के लिए से। नेक्स्ट चार्ट यहाँ पे सेल ऑफ है, ट्रेडिंग रेंज हो सकती हैं, बास देखिए कोई बाय कोई सेल करने का, यहाँ पे ब्रेकआउट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहा है नहीं, क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो सेल करना है नहीं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है जैसे मैंने बताया। यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है, पर ये कोई लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है क्या तब बाय हो सकता है, यस ये ज़रूर बाय हो सकता है, क्योंकि ये सेल ऑफ था, यहाँ से मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, मार्केट साइडवेज जा चुका है, दो स्ट्रॉन्ग पुल पार से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आप बुक करने के लिए सोच सकते हो, फॉलोअप देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, अगर उसी हाई के पास मार्केट अगर हाउरिंग तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है, रिमेनिंग बुक करने के लिए सोच सकते हैं इसके नीचे। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है, इसका ब्रेकआउट होता है, फॉलोअप नहीं, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ से अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट सच में यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज में है, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, दैट्स ऑल, बाय।